एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखो, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड रेक्टेंगल ए बी ई एफ आर ऑन द सेम बेस ए बी एंड हैव इक्वल एरियाज शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई एफ एक रेक्टेंगल है। हमें क्या शो करना है कि एक बताया गया कि दोनों जो है सेम बेस पर ए बी पर हैं। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि इनका एरिया भी इक्वल है, ये बता रखा है जो है, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी हैं। हमें क्या शो करना है, शो दैट पेरीमीटर ए बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर ए बी ई एफ जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज़्यादा है, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं इन्फॉर्मेशन से, जो हमें पता है वो हमें क्या पता है, हम लिखते हैं इसको जो है कि एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यही स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे इसमें जो है, वी नो दैट opposite sides of parallelogram and rectangle are equal। ये इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स जो हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसलिए जो है, इसलिए हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों जो हैं साइड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। ठीक, एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ। इस केस में ये भी अपोजिट साइड्स हैं, लेकिन किसकी, रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी ई एफ, इसके अपोजिट साइड्स हैं ये। ठीक है, अब देखो सी डी इज इक्वल टू ए बी, ई एफ इज इक्वल टू ए बी, दोनों ही ए बी के इक्वल हैं। तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू ई एफ, और इसी को हम देंगे अपनी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट कहेंगे इसको हम अपनी। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम जो है दोनों तरफ जो है ए बी ऐड करते हैं, एडिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए बी ऐड कर रहे हैं। देखो क्या बनेगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ई एफ। ठीक है, इसको कहेंगे हम जो है सेकंड स्टेटमेंट, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड इक्वेशन कहेंगे इसको जो है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें एक चीज़ और पता है, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। इसमें लिखते हैं इसको जो है, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होती है वो जो है सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे देखो इस फिगर में आओ जरा, इसमें ये जो है ए डी एफ, ये एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, एफ पर है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसमें, ए डी, इसमें हाइपोटेन्यूस है। तो क्या होगा, ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एफ, ए डी जो है ए एफ से बड़ा होगा। ऐसे ही इसी तरह से इस ट्रायंगल में आइए, बी सी क्या है इसमें, इसमें राइट एंगल देखो कहाँ पर है, ई पर राइट एंगल है। ठीक है, ई पर राइट एंगल है, तो जिस पे राइट एंगल होता है ना, वो दो साइड या तो बेस होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं, और उसके अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड इसमें यहाँ पे ए डी थी, और यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। तो बी सी इसमें हाइपोटेन्यूस है, तो क्या होगा, बी सी इज़ ग्रेटर देन बी ई। ठीक है,
अब जो है ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एफ, बी सी इज़ ग्रेटर देन बी ई। ए डी भी बड़ा है, बी सी भी बड़ा है, तो इन दोनों का सम भी ए एफ और बी ई के सम से बड़ा होगा। मीन्स ए डी बड़ा है, बी सी बड़ा है, इन दोनों को सम करते हैं हम जो है ए डी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए एफ प्लस बी ई होगा, क्योंकि ए डी बड़ा है, बी सी भी बड़ा है, इन दोनों का सम भी जो है ए एफ छोटा है और बी ई छोटा है, इनके सम से बड़ा ही होगा इन दोनों का सम जो है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट इस जो ये लाइन आई है इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन हमारी, इसको थर्ड नाम देते हैं हम जो है। ठीक है, अब हम जो है इक्वेशन सेकंड जो हमारी ये इक्वेशन है इसको सेकंड को और थर्ड को जो है ऐड करते हैं। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, देखो हमें क्या मिलता है जो है ए डी प्लस बी सी इज थर्ड, पहले सेकंड लिख ले चलो जो है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, अब ये लिखेंगे ए डी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे आते हैं ए बी प्लस ई एफ प्लस ए एफ प्लस बी ई अब देखो ये है क्या, देखो ए बी सी डी ए डी बी सी, ए बी सी डी ए डी और बी सी, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है इसकी चार साइड्स हैं, ये जो है पैरेललोग्राम की चार साइड्स हैं। ऐसे ही ए बी ई एफ और बी ई, ए बी ई एफ और बी ई, ये चार साइड्स हैं किसकी, ये रेक्टेंगल ए बी ई एफ की चार साइड्स हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब साइड्स को हम सम कर देते हैं ना आपस में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को हम सम यदि करते हैं या किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को हम सम करते हैं तो वो क्या होता है, वो उस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होता है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये हो गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ग्रेटर देन, ये किसका हो गया, ये हो गया पेरीमीटर रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, यही हमें शो कर रहा था। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, तो ये हमारा इसमें जो है शो हो चुका है।